नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि अतिव्यापन क्या होता है और उनके प्रकारों को देखा था। यानी वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हमारे कक्षक होते हैं जो अर्धपूरित थे, यानी उनमें जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण था वो विपरीत दिशा में था। तो वहाँ पर जो कक्षक एक अर्धपूरित यानी दूसरे परमाणु का अर्धपूरित कक्षक और दूसरे परमाणु का एक अर्धपूरित कक्षक, तो दोनों परमाणु मिलकर एक क्या कर रहे थे, एक एटम का निर्माण कर रहे थे। तो वहाँ पर जो बन का निर्माण हो रहा था वो सिग्मा और कहीं पर हो रहा था हमारा पाई बन का। तो जब जो कक्षक होते हैं जब अक्ष पर मिलते हैं तो उनमें सिग्मा बन का निर्माण होता है, यानी समाक्ष अतिव्यापन होता है। तो ये ऐसे अतिव्यापन, जैसे हमने देखा था कि अतिव्यापन के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार थे, तो एस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन। तो पीपी में हमने दो प्रकार देखे थे। तो जो दो प्रकार देखे थे वो था हमारा सिग्मा में यानी पीपी सम्मुख या समाक्ष अतिव्यापन। तो उस अतिव्यापन में क्या हो रहा था, सिग्मा बन का निर्माण हो रहा था। लेकिन एक क्या हो रहा था हमारा कि पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, तो उसमें क्या होता है कि पाई बन का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सिग्मा बन और पाई बन का में दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो सिग्मा बन है उसमें क्या है और पाई बन क्या है। तो यहाँ पर देखें कि जो कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन से बने बंध को क्या कहा जाता है, सिग्मा बंध कहते हैं। यदि वो अक्ष पर मिलते हैं, यानी ये कौन कौन से अक्ष पर मिलते हैं, एस और एसपी और पीपी, ये यदि अक्ष पर मिलते हैं तो वहाँ पर हमें कौन सा बंध का निर्माण होगा, तो सिग्मा बंध का निर्माण होगा। इसी के बाद में हम देखें तो कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन द्वारा बने बंध को क्या कहा जाता है, तो पाई बंध कहा जाता है। यदि जो पी कक्षक होता है हमारा वो यदि पार्श्व में ये से साइड से मिलता है तो उसमें बंध का जो निर्माण होगा वो होगा हमारा पाई बंध का निर्माण होगा। इसी के बाद में हम देखें तो यहाँ एस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन में बनता है। ये जो बन बनेगा सिग्मा बन, ये इन तीन प्रकार के अतिव्यापन में बनता है। यहाँ पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में बनता है, यानी पी जो कक्षक होगा यदि पार्श्व में अतिव्यापन होता है, जैसे कि हमने इस प्रकार से आपको बताया था कि यहाँ पर इस प्रकार से ये पी कक्षक और दूसरा पी कक्षक पार्श्व में अतिव्यापन करते हैं, तो यहाँ पर जो बंध बनता है वो कौन सा बंध बनता है, पाई बंध बनता है। इसी के बाद में देखें हम दो परमाणुओं के मध्य प्रथम सिग्मा बंध बनता है। यदि दो परमाणु मिलकर एक एटम का निर्माण करेंगे तो उनके मध्य में जो पहला बंध बनेगा वो कौन सा बंध बनेगा, यहाँ पर सिग्मा बंध ही होगा। यदि दो बंध बनते हैं तो पहला बंध क्या होता है, सिग्मा, और दूसरा बंध होता है हमारा पाई बंध। इसमें दिया है यहाँ दो परमाणु के मध्य द्वितीय बंध होता है। यदि हम देखें ये दो परमाणु है हमारे पास में, दो एटम्स हैं, तो यह पहला बंध जो होगा सिग्मा होगा और दूसरा बंध क्या होगा, हमारा पाई बंध होगा। यदि पहला ही बंध हो तो सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा और ये भी सिग्मा होगा। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें हम तो मेथेन में देखें इस प्रकार से CH4 में देखें तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाएंगे, लेकिन इनके बीच में जो बंध होता है वो होता है हमारा सिग्मा बंध। तो यदि पहला ही बंध बनता है तो वो सिग्मा ही बंध होगा। अगर दो बंध बनते हैं तो पहला बंध सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। अब ये पहला बंध सिग्मा क्यों होगा और दूसरा पाई क्यों होगा, क्योंकि एक कक्षक क्या होगा, अक्ष पर होगा, यानी अक्ष पर अतिव्यापन करता है, और दूसरा कक्षक जो होगा वो पार्श्व में अतिव्यापन करता है। तो दूसरा बंध जो होगा हमारा वो सिग्मा बंध होता है। इसमें दिया है कि चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सिग्मा बंध अकेला बन सकता है। यानी हम देखें यदि सिग्मा बंध क्या होता है कि यानी अकेला हो सकता है। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बंध होगा। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में देखें तो सिग्मा बंध होता है। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में देखें तो ये भी सिग्मा बंध है। ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में देखें तो ये भी सिग्मा बंध है। किंतु पाई बंध अकेला नहीं बन सकता है। वो हमेशा क्या होता है, अगर हम देखें तो एल्किन में देखें डबल बॉन्ड वाले कार्बन में देखें, एल्काइन में देखें ट्रिपल बॉन्ड वाले में देखें, यहाँ पर तो इनके मध्य में क्या होगा, पहला बंध तो जो होगा हमारा वो सिग्मा होगा और दूसरा पाई बंध होगा। यहाँ पर कार्बन में देखें तो ये सिग्मा होगा और दो होगा हमारे पाई बंध होंगे। तो और इस प्रकार से यहाँ पर बंध बनेगा तो ये सिग्मा होगा और ये सिग्मा होगा। यानी कहने का मतलब है कि हमेशा जो पाई बंध होता है वो किसके साथ में आता है, तो वो पाई बंध के साथ में ही आता है। इसी के बाद में देखें जो सिग्मा बंध होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है, यानी स्ट्रॉन्ग होता है। यानी वो जो बंध बनेगा वो स्ट्रॉन्ग या प्रबल होता है।
किसी या उसकी अपेक्षा में पाई बन की अपेक्षा में। पाई बन क्या होता है? पाई बन सिग्मा बन की अपेक्षा कैसा होता है? तो दुर्बल होता है। यानी सिग्मा बन प्रबल होता है और हमारा जो पाई बन होगा वो दुर्बल होता है। इसी के बाद में देखें हम तो सिग्मा बन उन परमाणुओं के मध्य बनता है जिनके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसा अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारा ये H2 है तो इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास में भी एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हम देखें यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए और ये इस प्रकार से, तो इनके जो चक्रण होता है वो किस रूप में होता है? विपरीत रूप में होता है। तो इनके पास में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित में सिग्मा बन का निर्माण हो जाएगा, किंतु जो पाई बन होगा उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स में सिग्मा बन का या पाई बन का निर्माण नहीं होगा। वहाँ पर एक से अधिक यानी 2 अयुग्मित या 2 से अधिक होगा तो ही या वहाँ पर पाई बन का निर्माण होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि हम देखें कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1s, इसी के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2s और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2p। और 2p में क्या होता है? तो यहाँ पर देखें 2p में px py और ये pz होता है। अब जब इसमें 2px px py और pz होता है तो इसमें 2 2 4 5 6 7 और 8, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक होंगे, तो ये कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो ऑक्सीजन है इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बन होगा। एथेन की बात करें हम, एथेन की यानी एल्किन की बात करें तो ये सिग्मा होगा और ये पाई होगा। यहाँ पर जो कीटोन दिया है हमारा तो इसमें ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा और ये पाई बन का निर्माण होगा। नाइट्रोजन की बात करें हम तो N2 की बात करें तो ये बीच वाला हमारा सिग्मा होगा, ऊपर वाला पाई होगा और ये भी पाई बन होगा। यानी यदि 2 बन का निर्माण हो रहा है तो एक बन तो होता है हमारा सिग्मा और दूसरा बन जो होगा हमारा पाई बन होगा। यदि 3 बन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो 2 बन होते हैं उसमें पाई और एक बन होता है उसमें सिग्मा बन होता है। इसी के बाद में दिया है कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे 7वें पॉइंट में हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? तो सिग्मा बन, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिग्मा बन और क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिग्मा बन और ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में सिग्मा बन। तो ये सिग्मा बन बनते हैं, लेकिन इन सभी अणुओं में क्या बनता है हमारा? तो इसमें बनता है हमारा पाई बन का निर्माण होता है। तो ये था सिग्मा बन और पाई बन में अंतर, यानी किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है कक्षा 11th का, उसमें हमने अतिव्यापन को देखा था। अतिव्यापन में कक्षकों के अंदर कितने प्रकार के अतिव्यापन होते हैं और उसी के बाद में हम देखेंगे अगले जो क्लास रहेगी हमारी, इस क्लास में हमने देखा सिग्मा और पाई बन में अंतर। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे संकरण, यानी संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण क्या होता है, यानी कक्षकों में संकरण किस प्रकार से होगा, यानी किस प्रकार से वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। तो उनको हम देखेंगे अगली क्लास में, यानी उनके नेम भी देखेंगे और संकरण कितने प्रकार के होते हैं, उनमें बंद कोण क्या होगा, उनकी आकृति क्या होगी और किस प्रकार से संकरण का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से आगे की क्लास हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और उन स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए जो कि यहाँ पर किसी कारणवश स्कूल या फिर कहीं पर कोचिंग नहीं जा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।